बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी विशेष यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषियों को कक्षा 9वीं व 10वीं के हिंदी लोक भारती के व्याकरण विभाग के उपसर्ग व प्रत्यय के बारे में उचित जानकारी देना चाहती हूँ। आशा है कि मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी हो। उपसर्ग व प्रत्यय को समझाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ उपसर्ग की परिभाषा को समझेंगे। शब्द के पूर्व अथवा आरंभ जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं, रामू अनपढ़ और देहाती था। इन वाक्यों में बच्चों अनपढ़ शब्द आया है। इस शब्द के आरंभ में अन शब्दांश जुड़ा है, इसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। बच्चों, उपसर्ग से बने कुछ शब्द आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। जैसे अप यह उपसर्ग है और इससे बनने वाले नए शब्द हैं अपयश, अपमान, अपराध। इसी तरह से अभि उपसर्ग से अभिनेता, अभिप्रेत, अभ्यास, अभिमान, अभिप्राय, अभिनव। इसी तरह से बच्चों अधि उपसर्ग लगाने से अधिकार, अधिभार, अधिराज, अधिकृत शब्द बनते हैं। इसी तरह से बच्चों अति से बनने वाले नए शब्द हैं अतिक्रम, अतिरंजित, अतिरिक्त। उप से बनने वाले नए शब्द हैं उपसर्ग, उपवन, उपस्थित, उपदेश, उपयोग। इसी तरह से बच्चों प्रति उपसर्ग लगाने से नए बनने वाले शब्द हैं प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिष्ठित। सह सहयोग, सहपाठी, सहवास, सहकारी। बच्चों अन्य उपसर्ग लगाने से बनने वाले नए शब्द भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसे अ से बनने वाले शब्द हैं अन्याय, अधर्म, अदृश्य, अज्ञान, अनाथ। ला लापरवाह, लाजवाब, लाचार, लापता। ना से बनने वाले नए शब्द हैं नालायक, नाकाम, नाखुश, नामुमकिन। अनु अनुशासन, अनुकरण, अनुराग। परि परिवर्तन, परिचय, परिच्छेद, परिपूर्ण। अन अनमोल, अनजान, अनपढ़। परा पराजय, पराधीन, पराक्रम। बद बदनाम, बदबू, बदतमीज। स्व उपसर्ग लगाने से बनने वाले शब्द हैं स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र। हम उपसर्ग लगाने से हम सफर, हम राज, हम शक्ल। कु उपसर्ग लगाने से कुसंग, कुकर्म, कुमार्ग। भर भरकस, भरपेट, भरपूर। उत शब्द लगाने से बनने वाले नए शब्द हैं उत्पन्न, उत्कर्ष, उत्पादन, उत्पत्ति। अव अवनति, अवगुण, अवतार। आ उपसर्ग लगाने से आगमन, आजीवन, आमरण शब्द बनता है। प्रहार, प्रतिभा, प्रसार, प्रसिद्धि। उपसर्ग के बाद बच्चों आपको प्रत्यय के बारे में भी यहाँ पे उचित जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी परिभाषा जान लेते हैं। बच्चों मूल शब्द के अंत में यानी पश्चात शब्दांश लगाया जाता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण द्वारा आपको समझाना चाहूंगी। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने शब्द दिए हैं शानदार, सुंदरता, गुणवान, देहाती। बच्चों यह शब्द इस प्रकार बनते हैं जैसे शान धन दार बराबर शानदार, सुंदर धन ता बराबर सुंदरता, गुण धनवान बराबर गुणवान, देहात धन ई बराबर देहाती। बच्चों उपयुक्त शब्दों के अंत में क्रमशः हमने दार, ता, वान, ई प्रत्यय लगाए हैं। अतः प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। आइए उनको भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय
जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जोड़ने से बने हुए वे शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय के बच्चों 4 प्रकार होते हैं। आइए एक एक करके हम सभी प्रकारों को समझ लेते हैं। सबसे पहले है वर्तमान कालिक कृदंत, जिसमें हमने यहाँ पर मान व ता शब्द लिया है। बच्चों, वर्तमान कालिक कृदंत में धातु के अंत में यदि मान अथवा ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पर अपमान, गतिमान, दाता, मारता ऐसे शब्द की उत्पत्ति होती है। बच्चों, भूतकालिक कृदंत, जिसमें ई प्रत्यय जोड़ने से भूतकालिक कृदंत में क्रिया के अंत में ई प्रत्यय लगता है, जिसमें हमारे शब्द बनते हैं गिरी, आई, बिगड़ी आदि। कृदंत प्रत्यय का तीसरा प्रकार है भविष्यकालिक कृदंत। बच्चों, भविष्यकालिक कृदंत में क्रिया के अंत में वाला प्रत्यय लगता है तो उससे बनने वाले नए शब्द हैं गाने वाला, फूल वाला, आने वाला आदि। इसी तरह से चौथा प्रकार है पूर्वकालिक कृदंत। पूर्वकालिक कृदंत में मुख्य क्रिया के अंत में यदि कर जुड़ता है तो उससे बनने वाले नए शब्द हैं चलकर, लेकर, गाकर आदि। बच्चों, इस प्रत्यय को क्रिया के धातु से बिल्कुल भी अलग न लिखें। आपको बता दूं कि हर प्रत्यय को मूल शब्दों से अलग नहीं लिखा जाता है, उसके साथ में ही लिखा जाता है। तद्धित प्रत्यय, क्रिया धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं अथवा 8 प्रकार होते हैं। पहला भाववाचक तद्धित, जिसमें पा से बनने वाला शब्द है बुढ़ापा, मोटापा। पन तद्धित शब्द से बनने वाला शब्द है लड़कपन, बचपन, अपनापन। आई, पिलाई, चतुराई, बुराई, गहराई, लड़ाई, पढ़ाई। इसी तरह से दूसरा तद्धित है उनवाचक तद्धित, जिसमें ई तद्धित से बनने वाला शब्द है रस्सी, टोकरी, हवाई, खुशी। इया, जिससे बनने वाले शब्द हैं खटिया, डिबिया, मुखिया, बिटिया। आ, भूखा, प्यासा, प्यारा, प्रिया। तद्धित प्रत्यय का तीसरा प्रकार है कर्तृवाचक तद्धित, जिसमें आर प्रत्यय लगाने से सुनार व लुहार जैसे शब्द बनते हैं। गर प्रत्यय लगाने से कारीगर व बाजीगर जैसे शब्द बनते हैं। चौथा प्रकार है बच्चों गणनावाचक तद्धित। बच्चों, ला प्रत्यय लगाने से यहाँ पर पहला जैसा शब्द बनता है। रा, दूसरा व तीसरा इस तरह के शब्द बनते हैं। था प्रत्यय से चौथा व प्रत्यय से 5वां व 7वां प्रत्यय शब्द बनता है। 5वां प्रकार है बच्चों संबंधवाचक तद्धित, जिसमें जा प्रत्यय जोड़कर आप भतीजा जैसे शब्द बना सकते हैं। ठी प्रत्यय जोड़ने से आप अंगूठी जैसे शब्द बना सकते हैं। हाल से आप ननिहाल जैसे शब्द बना सकते हैं। तद्धित का छठा प्रकार है सादृश्यवाचक तद्धित, जिसमें सा तद्धित से बनाया गया शब्द है काला सा, हरा, सुनहरा। तद्धित का 7वां प्रकार है बच्चों गुणवाचक तद्धित, जिसमें लू शब्द से बनाया गया है कृपालु, दयालु। वान, रूपवान, दयावान। ई, क्रोधी, अपराधी, लोभी। इल, जटिल, पंकिल, स्वप्निल। इन, शौकीन, ग्रामीण, कुलीन। तद्धित का 8वां प्रकार है स्थानवाचक तद्धित, जिसमें वाला तद्धित से बनाया गया शब्द है दूध वाला, मिठाई वाला। ई, पंजाबी, बंगाली, गुजराती। तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकारों के बाद यहाँ पर अन्य तद्धित शब्द द्वारा आपको समझा दूं कि हम इन प्रत्ययों का भी इस्तेमाल अथवा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शाली प्रत्यय लगाकर प्रभावशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली शब्द बना सकते हैं। आहट प्रत्यय लगाकर
कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट जैसे शब्द बना सकते हैं। त्व प्रत्यय लगाने से नेतृत्व, मातृत्व, व्यक्तित्व जैसे शब्द बना सकते हैं। एक ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक। बच्चों, कार प्रत्यय लगाकर हम यहाँ पर कलाकार, पत्रकार, शिल्पकार जैसे शब्द बना सकते हैं। दार प्रत्यय जोड़कर हम यहाँ पर ईमानदार, पहरेदार और रिश्तेदार जैसे शब्द भी बना सकते हैं। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।